प्रथम लागू दो चरण को धनी ये न छुड़ाइयो खिन। लाकित लीला लेनिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बा तुम। पल न बालू निरखून मेरे जीव के यही जीवन। बंदो श्री सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुमारी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुमारी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। आइए तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, प्राण पुरुष परमेश्वर अनादि अक्षरातीत सच्चिदानंद सर्वेश्वर परमेश्वर के चरणों में सतकोटि वंदन अभिनंदन नमन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव स्वामी परमहंस महाराज जी जो इस धराधाम पर 302 वर्ष तक रहते हुए सदैव अदृश्य हुए हैं, ऐसे परमहंस महाराज जी के चरणों में सतकोटि वंदन अभिनंदन नमन कर और पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में सतकोटि नमन करते हुए हमारे सभी सुंदर साथ जी, गुरु साहब गर्ग जी, आदरणीय तिवारी जी, समस्त बहनें और जो भी हमारे शिष्यगण भी जुड़े हुए हैं, अनूप कोरमरिया साहब से जुड़े हुए सुंदर साथ हैं, मैं सभी को कोटि प्रणाम करते हुए दीपक की उस कड़ी में लेकर चल रहे हैं। कल आपने सुना है किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया, कैसे निर्नाम प्राप्त हुआ और फिर चल के सतगुरु देवचंद्र जी के द्वारा ये निज नाम हमें आया। मेरे प्यारे जी, जो कुछ लोग अगर कोई नए जुड़े हैं तो मैं उनके लिए और हमारे श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सत्संग नगर सुधमनिया में जो विराजमान सुंदर साथ हैं, मैं उनको निमित्त बना करके फिर से पुनरावृत्ति करते हुए और कथा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। देखिए, जब ये संसार नहीं था, ब्रह्मा नहीं थे, विष्णु नहीं थे, शंकर नहीं थे, देवी दुर्गा नहीं थी, उमा रमा ब्रह्माणी नहीं थी, रामकृष्ण नहीं थे, तब वो परमात्मा थे। और जब ये सब कुछ नहीं रहेगा तब भी वो परमात्मा रहेंगे। वो परमात्मा कौन है, जिनके बारे में हमारे गीता, भागवत, रामचरितमानस में वर्णन किया है। आप लोग रोजाना गायन करते हैं, शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश से नाना। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जिसके अंश से पैदा होते हैं वो कौन है? ज्यादा से ज्यादा दौड़ लगाएंगे तो शायद यही कह पाएंगे कि ये चौपाई तो रामचरितमानस की है, इसलिए राम जी है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर राम जी हैं तो राम जी किसके अवतार हैं? तो बोलना पड़ जाएगा कि विष्णु के अवतार हैं। अच्छा भैया, अगर भगवान राम विष्णु के अवतार हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की उत्पत्ति किससे होती है? तो बोले राम जी से होती है। बस, बहुत लोग तो इससे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आगे ज्यादा दौड़ करेंगे भी तो कर्मकांड में जो विप्रजन कर्मकांड के ज्ञाता है सदैव संकल्प बोलते हैं तो विष्णु विष्णु और विष्णु बोलते हैं, 3 बार विष्णु का नाम लेते हैं। लेकिन ये 3 बार विष्णु 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 क्यों कहते हैं? शायद उन्हें भी इस बात का ज्ञान नहीं होता। हम सभी लोग बोलते चले आ रहे हैं, जन्म जन्मांतर से कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन जानते कुछ नहीं है और अपने से होशियार दुनिया में किसी को मानते भी नहीं है। तो देखिए, जो संकल्प में विष्णु विष्णु और विष्णु करके बोला जाता है,
ये 3 बार संकल्प में जो विष्णु नाम लेते हैं ये 3 विष्णु ही होते हैं। नारायणो यो वैकुंठो कमलाकांत श्वेत दीप निवासी विष्णु पिता विष्णु से अप्यजः। नारायणो यो वैकुंठो, ध्यान दीजिए, पहले विष्णु है जो ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवता है ना। ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं, और इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति जिसे होती है वो नारायण विष्णु है। ब्रह्मा विष्णु शंकर पहले विष्णु है, त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु शंकर। दूसरे कमलाकांत एवं लक्ष्मी के पति शेषशाही नारायण विष्णु, जिनके अंशावतार प्रभु राम और कृष्ण भी है। तो नारायणो यो वैकुंठो कमलाकांत एवं श्वेत दीप निवासी विष्णु पिता विष्णु से अप्यजः। और इन सबसे परे श्वेत दीप निवासी विष्णु, सतदेव निवासी विष्णु, सतलोक निवासी विष्णु, वो और आगे की बात कर रहे हैं, अर्थात उसे श्वेत दीप निवासी विष्णु ही कहा है। लेकिन पिता विष्णु से अप्यजः एक और है जो समस्त विष्णुओं के भी पिता है। अर्थात विष्णु विष्णु और विष्णु 3 विष्णु जो है 3 स्थान के हैं। 14 लोक होते हैं, 14 लोकों में हम मृत्यु लोक में हैं। मृत्यु लोक के नीचे जो 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ऐसे ही 7 लोक मृत्यु लोक से ऊपर हैं। ओम भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम, ऐसे 7 लोक ऊपर को हैं। कुल मिलाकर के 14 लोक होते हैं, और इन 14 लोकों के ऊपर 8 आवरण हैं। इन अष्टावरण के ऊपर भी प्रणव गायत्री का स्थान है, और उनके ऊपर 7 शून्य हैं। 7 शून्य से भी ऊपर आदि नारायण का स्थान है, और सबकी उत्पत्ति हिरण्यगर्भा से होती है। इसी हिरण्यगर्भा को ही ब्रह्मांड कहते हैं। ये हिरण्यगर्भा 50 करोड़ योजन का विस्तार है। इसे हिरण्यगर्भ का विस्तार 50 करोड़ योजन का है। भारत के तृतीय स्कंध 11 अध्याय 41वें श्लोक में लिखा है, तदाहुरक्षरम ब्रह्मो सर्व कारण कारणम विष्णुर्धाम परम साक्षात पुरुषस्य महात्मन। अक्षर वो अविनाशी ब्रह्म है जिनके रोमकूप में परमाणु के समान असंख्य ब्रह्मांड पड़े दिखाई देते हैं। रोम रोम प्रति लागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके रोमकूप में परमाणु के समान असंख्य ब्रह्मांड पड़े दिखाई देते हैं, वो अक्षर ब्रह्म है। और उस अक्षर के भी स्वामी परमात्मा कोई और है। गीता के 15वें अध्याय 16वें श्लोक में इसका वर्णन है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। क्षर और अक्षर नाम के 2 पुरुष हैं। एक क्षर है, दूसरा अक्षर है। क्षर कहते हैं, क्षर का मतलब होता है नाशवान। क्षर का मतलब होता है नाशवान, जिसका नाश हो जाता है। तो क्षरा सर्वाणि भूतानि, क्षर है ये संपूर्ण प्रकृति जिसका नाश हो जाता है। अक्षर कूटस्थ उच्यते, एक ब्रह्मांड जिसका विस्तार 50 करोड़ योजन का है, जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु शंकर देवी दुर्गा उमा रमा ब्रह्माणी राम कृष्ण नारायण गायत्री प्रणव इंद्रादि सारे देवता आते हैं, इसे ब्रह्मांड कहते हैं। और ऐसे ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड परमाणु के समान जिसके रोमकूप में पड़े दिखाई देते हैं, उनका नाम है अक्षर अविनाशी ब्रह्म। श्री कृष्ण गीता में समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, ये क्षर और अक्षर नाम के 2 पुरुष हैं।
एक तो नाशवान है, दूसरे अविनाशी है। नाश तो उसका नहीं होता, जो अक्षर के नाम से जाना जाता है, लेकिन उत्तम पुरुषत्वन्य, उत्तम पुरुष परमात्मा इन दोनों से कोई परे और है, वही उत्तम पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा है। ये मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, जब ये संसार कुछ नहीं था तो वही परम धाम था, क्योंकि हम सब कहाँ से आए हैं? परम धाम से। एक बड़ी प्यारी सी भजन गाया करते हैं दमोह क्षेत्र में, आप लोगों के बीच में कभी न कभी सुनाया होगा, लेकिन समय तो कम है, लेकिन एक कड़ी में हम गुनगुना लेते हैं कि हम तो बासी हैं, हम तो बासी हैं साथी निज धाम के, इसे आगे बिना काम के। हम तो बासी हैं, हम तो बासी हैं, हम तो बासी हैं साथी निज धाम के, इसे आगे बिना काम के। हम तो बासी हैं साथी परम धाम के, इसे आगे बिना काम के। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भजन का भाव फिर आगे और बताएंगे, केवल इतना समझे कि हम हैं तो परम धाम के, हमारा घर कहाँ है? परम धाम है, लेकिन झूठे संसार में बिना मतलब के आ गए। क्यों आ गए? संसार को देखने के लिए आए और मोह रूपी रात्रि में आकर के सो गए। तुलसी बाबा ने भी लिखा कि मोह निशा सब सो बनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि में हम आकर के सभी सो गए, यहाँ स्वप्न देख रहे हैं, और इस मोह रूपी रात्रि में आकर के जो सोए हैं स्वप्न सा देख रहे हैं, और जागेंगे कब? बोले तब जानिए जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विराग। जागना कब होगा? जब समस्त विषय वासनाओं से मुक्त हो जाए। तो मान लीजिए कि जग गए। प्यारे सुंदर साहब जी बात कर रहे थे कि हम उस धाम से आए, झूठे संसार में आए, और यहाँ आकर के जब भूल गए तो परमात्मा ने हमें जगाने के लिए ये भागवत ग्रंथ भेजा है। भागवत क्या है? हमारे लिए संदेशा है, हमारा ही पत्र है। और इसे लेकर के कौन आए? सदगुरु देवचंद्र जी। देवचंद्र जी स्वयं शंभ महारानी के अवतार हैं। अपने श्री कृष्ण प्रणामी भक्ति मार्ग का ज्ञान दो तरफ से चला है। एक तो स्वामी परमहंस महाराज जी, जो 302 वर्ष तक रहे हैं इस झूठे संसार में, और 245 वर्ष की उम्र तक कठिन तपस्या के बाद श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं, और उन्हें जो मंत्र मिला है वही श्री कृष्ण प्रणामी भक्ति मार्ग का मंत्र है, निज नाम सार्थक। श्री कृष्ण ने दिया, श्री कृष्ण ने दर्शन देकर के और सदगुरु जी को, परमहंस महाराज जी को दिया, और उन्हें कहा कि परम धाम की आई आत्माएं आगे तुम्हें मिलेंगी। और इधर सदगुरु देवचंद्र जी 14 वर्ष तक निष्ठावंत भागवत सुनते हुए, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि जब कठिन तपस्या के बाद परमात्मा श्री कृष्ण प्रकट भये, और श्री कृष्ण प्रकट होकर के उनसे पूछते हैं कि तू कौन, कहां से आई, कौन है तेरा भरतार, नार किस खत्म की, निज कर कहो विचार। देखिए ये बात थोड़ी सी अटपटी सी लगेगी, कौन कहां से आई, तुम कौन हो? सदगुरु देवचंद्र जी से परमात्मा पूछ रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। निज नाम को याद करिएगा तो राज खुल जाएगा। तुम कौन, कहां से आए? बोले मैं हूं कौन, कहां से आया, इसका तो कुछ ख्याल करो, इसका तो कुछ ख्याल करो, अंत समय फिर कहां ठिकाना, इसका भी कुछ ख्याल करो, इसका भी कुछ ख्याल करो। आत्म पर आत्म पहचानो,
पथ अपना आसान करो, पथ अपना आसान करो, परम धाम प्रीतम के वादा, निज बचनों का ख्याल करो, निज बचनों का ख्याल करो। देखिए, हम सबको जानने की जरूरत है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ और कहाँ जाना है, संसार क्या है। तो जब धामधनी परमात्मा श्री कृष्ण ने सदगुरु देवचंद्र जी से पूछा कि तुम्हें पता है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो और तुम्हारे आत्मा का पति कौन है, क्योंकि हम कौन है, क्यों भैया, अगर कोई पूछे कन्हैया जी कौन हो तो बोल देंगे हम कन्हैया लाल यादव है। अरे भाई, ये कन्हैया लाल यादव तुम्हारे तन का नाम है, तुम कन्हैया लाल यादव नहीं हो। आदरणीय गुप्ता जी नहीं है, पंडित जी नहीं है, तिवारी जी, दुबे जी, चौबे जी नहीं है, तो कौन है? ये नाम तो तन का है, तुम कौन हो? कभी कभी देखना, जैसे कभी कोई व्यक्ति बाइक में जा रहा हो, आपने आवाज लगाया, बाइक रोक देगा, स्कॉर्पियो, बुलोरो, ऑटो आवाज लगाते हैं रुक जाएगा। अगर कोई घोड़े में बैठा जा रहा हो, आपने आवाज लगाया घोड़े, बोलेगा हाँ जी, है कि नहीं? घोड़े में जा रहा बैठा व्यक्ति, आपने आवाज लगाया घोड़े, हाथी में बैठा है, बोले हाथी, बोलेगा हाँ जी। अगर कहीं गधों में बैठा हो और आप आवाज लगाए हो गधे, बोलेगा हाँ जी। लेकिन वही गधे से नीचे हो जाए, हाथी से नीचे हो जाए, घोड़े से नीचे हो जाए, आप फिर बोलिए वो गधे, फिर क्या होगा? क्या बोलेगा? तेरी खोपड़ी खराब है, तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं अमुक पंडित जी हूँ, सेठ जी हूँ, बड़ा आदमी हूँ, तुमने मुझे गधे कह दिया है। नाराज हो जाएगा कि नहीं? लेकिन बोले भाई साहब, अभी 2 मिनट पहले आपको मैंने बोला तो नाराज नहीं हुए? बोला क्योंकि मैं उस समय गधे के ऊपर बैठा था, घोड़े के ऊपर बैठा था, हाथी के ऊपर बैठा था, इसलिए मैंने अपने को हाथी मान लिया, है कि नहीं? इसी प्रकार से आप स्त्री हो, पुरुष हो, पंडित जी हो, सेठ जी हो, ये तन का नाम है। ना मैं स्त्री हूं, ना ही पुरुष हूं, ना ही मैं पंडित जी और सेठ जी हूं, मैं कौन हूं? विचार करिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराज। हम एक आत्मा है, परमात्मा के ही अंग है। हम कौन है? एक आत्मा है, और आत्मा के मालिक कौन है? परमात्मा। आत्मा के मालिक है परमात्मा। तो आज जब धामधनी श्री कृष्ण पूछते हैं सदगुरु देवचंद्र जी से तुम कौन हो, महाराज ये समझ में नहीं आ रहा मैं कौन हूं, कहां से आए हो? बोले ये भी समझ में नहीं आया। तुम्हारे आत्मा का मालिक कौन है? बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना लग रहा है कि आपसे मेरा कोई न कोई संबंध है। ऐसा लगता है कि आप ही मेरे प्राण प्रीतम हो, अन्यथा आप ये प्रश्न कैसे करते? नाथ, कोई न कोई आपसे संबंध है। उस समय परमात्मा श्री कृष्ण ने, अनादि अक्षरातीत ने स्वयं सदगुरु बनकर साहेब आए। इसीलिए कहा जाता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा आज सदगुरु के रूप में आए और देवचंद्र जी को निज नाम सुनाया। मेरे प्यारे भक्तगण, जिन लोगों को नाम मिला होगा ना, क्योंकि कुछ 80% के लोग जुड़े हैं, कुछ 90% के लोग जुड़े हैं, प्रणामी भक्ति मार्ग के बहुत सारे भक्त जो जुड़े हैं ना,
गुरु साहब हमारे बोलते मैं 90% प्रणामी हूँ, 10% कमी है। तो निज नाम तो मिला नहीं, अभी मंत्र मिला नहीं है, तो 10% की कमी, शेष सारा ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए 90% के परिपूर्ण है। तो कहने का मतलब ये कि अब मैं कैसे बता दूं कि निज नाम क्या दिया। लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, परमात्मा श्री कृष्ण ने जो निज नाम दिया है, कहा निज नाम पढ़ा तो सब पढ़ा, सब शास्त्रों का भेद, नाम बिना खाली गया, नर पढ़ी पढ़ी चारों वेद। तो जो नाम दिया है, ये तो भूल जाना है मोहन, तो वो निज नाम महामंत्र सारोतम दिया। श्री कृष्ण स्वयं, परमात्मा स्वयं अपना नाम देते हैं। क्या परिचय देते हैं कि अपना घर परम धाम है, मैं साक्षात अनादि अक्षरातीत हूं, अपना नाम बताया और अपना घर परम धाम है। झूठे संसार को देखने के लिए यहाँ आए और यहाँ आकर ए मेरी आत्माओं तुम भूल गई हो, तुम मेरी आत्मा हो, अब तुम आत्माओं के मालिक हम हैं। समस्त आत्माओं के मालिक कौन है? परमात्मा। अब भगवान श्री कृष्ण ने जब बताया तब तो पता लगा, इसलिए कि हमें जैसे सदगुरु ने बताया तब तो पता लगा। तो ऐसे ही श्री कृष्ण स्वयं सदगुरु के रूप में आ गए और ये ज्ञान देते हैं। जैसे ही वो निज नाम दिया, सदगुरु देवचंद्र जी को संपूर्ण ज्ञान हो गया। और आपने सुना कि फिर उसके बाद कान्ह जी भट्ट के यहाँ कथा सुनने के लिए जो 14 वर्ष तक जाते थे, अब कथा बंद करके और कहाँ चल दिए? गांग जी भाई के घर में आए। पहले दिन इस्लाम में गांग जी भाई धरे कदम, सेवा करी श्री देवचंद्र जी की कदमों तो पिया तुम। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, अब कथा का शुभारंभ होता है कि जब सदगुरु देवचंद्र जी निज नाम पा गए, महामंत्र सारोतम मिल गया, जो आपको मंत्र मिला है अपने मंत्र का स्मरण करें। सारा ज्ञान जब प्राप्त हो गया तो आत्मा जागृत हो और सदगुरु देवचंद्र जी विचार करते हैं कि ये सुख मैं समस्त आत्माओं को दूं। जैसे आप लोगों को जब निज नाम मिल गया, जैसे आप मान लीजिए जय माता में जुड़े थे, कोई कहीं जुड़े थे, कोई कहीं जुड़े थे, कहीं न कहीं तो आस्था अपनी लगी थी, तो जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो आपको थी। लेकिन जब ये पता लग गया कि मैं एक आत्मा हूँ और इस आत्मा के पति परमात्मा है, आइए भाई जी विराजे, आसन ग्रहण करें। अरे आइए आइए, वाह वाह, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम, आसन ग्रहण करें। तो जैसे ही निज नाम मिल गया, जब सारोतम मिल गया तो बुद्धि जागृत हो गई और पता लग गया कि मैं कौन हूँ। जैसे कल आपको एक बात बता रहे थे कि देखिए, एक बेटा अपने माता पिता से बिछुड़ करके सियारों की झुंड में चला गया। सिंह का बेटा अपने माता पिता से बिछुड़ करके सियारों की झुंड में गया और सियारों के साथ में सड़ी गली मांस खाता, उन्हीं के साथ में उनकी बोली बोलता, उछल कूद करता। लेकिन जब जंगल में एक दिन सिंह आया और सिंह ने दहाड़ लगाई, सारे सियार सुनते हैं, भाग खड़े भये, भागो भागो भागो। जंगल का राजा शेर आ गया, लेकिन वो शेर का बेटा नहीं भगा, सीधा तान के खड़ा है। सियारों ने कहा, रे पगले भाग, जान बचानी है तो नहीं शेर खा जाएगा। अब वो तो शेर ही था, शेर ही का बेटा था, तो रक्त का असर रहा, वो नहीं भगा। और जब नहीं भगा, सीधा तान के खड़ा रहा, तब तक सिंह आ गया, शेर आ गया और शेर ने दहाड़ लगाई और पूछा, तुम कौन हो, कौन हो? तो शेर के बेटे ने कहा, मैं सियार हूं।
क्यों? संग का असर रहा। अच्छा, छोटे से बच्चे को पंडित जी का बेटा हो वैश्य जी के घर में पाला जाए, या वैश्य जी का छोटा बेटा हो कहूँ पंडित जी के यहाँ पाला जाए और वो बड़ा हो जाए, तो भाई जो जिसके यहाँ पलेगा वो तो वही जानेगा, तो अपना परिचय तो बेचारा वही देगा। अच्छा छोड़ दीजिए, कभी कभी देखने को मिलता है कि मामा जी के यहाँ भांजा पला है तो मामी जी को ही मम्मी बोलने लगता है। भाइयों के साथ साथ होता है कि नहीं? संग का रंग लग जाता है। तो आज ऐसे ही शेर का बेटा सियारों के संग में रह करके अपने को सियार मान लिया, मैं सियार हूं। सिंह ने कहा, रे पगले तू सियार नहीं है, तू शेर है। शेर तू तो मेरे परिवार का है। क्या बोला? तू बने रहा शेर, मैं तो सियार हूँ और सियार ही रहूंगा, तुम्हारे कहने से अपनी जाति नहीं बदल दूंगा। सिंह ने समझ लिया कि इसको संग का रंग लग गया, अब ये मेरी बात नहीं सुनेगा। बोले मेरे पास आओ। आ गया। चलो जलाशय में देखो अपनी प्रतिमा और मेरी परछाई देखो, जल में एक जैसे हैं कि नहीं? बोले हाँ लग तो रहा एक ही जैसे है। बोले अब जो है दहाड़ लगाओ। दहाड़ लगाया। छलांग लगाओ। छलांग भी लगाया। और जब दहाड़ता और छलांग लगाता देखे सियारों ने भाग खड़े भये, अरे भैया जान बची तो लाखन पायो, तो भी शेर और ये भी शेर, ये तो हमारे साथ भी शेर ही था। अब जंगल का राजा शेर अपनी पहचान किया और जंगल को चला गया। ऐसे ही आज सदगुरु देवचंद्र जी को जब ये ज्ञान मिल गया कि हमारा घर परम धाम है ना, तो अब चूंकि प्रभु का आदेश हुआ, परमात्मा का आदेश हुआ कि ए मेरी आत्माओं, जाकर के सोई हुई आत्माओं को जागृत करके अपने घर लेके आओ। देखिए बता रहे थे कि जब आपको पता लग गया तो आप मन में विचार आता है ना कि ये ज्ञान मैं किसे दे दूं, तो अपनी बहन, अपनी बहनोई, अपने जीजा, अपने साले, जो भी रिश्तेदार होते हैं उन्हें बताते हैं ना कि भैया दुनिया में श्री कृष्ण प्रणामी भक्ति मार्ग से बढ़कर दुनिया में कोई ज्ञान नहीं है। हमने निर्णय ले लिया, क्योंकि जब आपको पता लग गया, आपने सत्संग किया, तब तो पता लगा, पहले थोड़ी पता लग जाता। तो सदगुरु देवचंद्र जी को जब ये ज्ञान मिला और मन में भाव आया कि अब ये ज्ञान मैं दुनिया को कैसे दूं, ब्रह्मात्माओं को कैसे जगाऊं, कौन मानसी पार के वचन, मेरे परम धाम की बात को सुनेगा कौन झूठे संसार में, कहो तिनका। अब मन में विचार करते हैं तो गांग जी भाई मिल गए। गांग जी भाई कथा सुनने के लिए जाते थे और रास्ते में मिले, उनसे सारी बात चालू हुई। गांग जी ने कहा, भाई देवचंद्र, कथा जहां तुम सुनते थे हम भी वही कथा सुनते थे, लेकिन ये ज्ञान तुमको जो मिला ये तो गुरुजी ने कभी सुनाया नहीं, तो तुम्हें कहां से मिल गया? देवचंद्र जी ने सारी की सारी जीवन की व्यथा बताई, सारी वार्ता सुनाई और मंत्र कैसे मिला, कृष्ण के दर्शन कैसे भये, सब कुछ बता दिया। तब गांग जी भाई कहते हैं कि अब कथा सुनने के लिए हम कहीं नहीं जाएंगे, आप मेरे घर चलिए, कथा करिए और हम ही कथा सुनेंगे और सबको बुलाकर हम लाएंगे, आप कथा कहिए और हमें भी वो मंत्र दे दीजिए जो कृष्ण ने आपको दिया है, मेरी भी आत्मा को जागृत करिए। देखिए तब सदगुरु देवचंद्र जी ने गांग जी भाई के घर में कथा प्रारंभ कर दी और इस प्रकार से आगे कैसे कथा होती है, क्या क्या बातें आती हैं, ये बीतक ग्रंथ में आप सुनेंगे। क्योंकि आपने सुना कि हमारे जो कृष्ण प्रणामी भक्ति मार्ग के मेन सदगुरु हैं देवचंद्र जी, देवचंद्र जी की अगली कड़ी में आते हैं महाराज ठाकुर प्राणनाथ जी, जिन्होंने पन्ना जिले में हीरे की बारिश करी है। छत्ता तेरी राज में धक धक धरती होए, जहां जहां घोड़ा पग धरे तहां तहां हीरा होए। इतना ही नहीं, औरंगजेब का शासनकाल जब था
औरंगजेब जो है हिंदुओं को मार मार के मुस्लिम बना रहा था। ऐसे समय में महाप्रभु प्राणनाथ जी आए हैं और औरंगजेब को भी समझाने के लिए अरबी भाषा पढ़ करके समझाने गए। उसको समझाते हैं कि मान जा मेरी बात, कहीं भी कुरान में ये बात नहीं लिखी है कि तू हिंदुओं को कष्ट दे। हिंदुओं को काफिर कहता था, ब्राह्मणों की तो बड़ी दुर्दशा थी। कहा संत महात्मा और पुजारी जो कोई मिले जटाधारी, जो कोई मिले जटाधारी, हिंदू से मुस्लिम करना ये अध्यादेश किया जारी, अध्यादेश किया जारी। त्राहि त्राहि चहु और मची यवनों ने जुल्म कमाया, तब निष्कलंक प्रभु प्राणनाथ ने आगे कदम बढ़ाया। पद्मावती पुरी पन्ना के लाल ने खंग उठाया, छत्रसाल रणधीर वीर ने यवनों का किया सफाया। तब सदगुरु प्राणनाथ जी आए और प्राणनाथ जी ने महाराजा छत्रसाल को तलवार भेंट करी है, हीरे की बारिश की है और तब पर्याप्त धन हुआ छत्रसाल के पास में औरंगजेब से युद्ध करने के लिए प्रेरणा दी। लेकिन छत्रसाल भयभीत थे कि मैं कैसे औरंगजेब की इतनी बड़ी सेना से युद्ध करूंगा। तब महाप्रभु प्राणनाथ जी ने एक तलवार दी और कहा इस तलवार को लेकर के केवल सामने घुमाते जाना, तलवार को फेरना है, तुम्हें कुछ करना नहीं है। औरंगजेब की सेना उस तलवार की चमक को देख करके अपने ही सैनिक को छत्रसाल समझ गए। छत्रसाल केवल तलवार घुमा रहे हैं, पीछे से महाप्रभु प्राणनाथ जी आशीर्वाद देते हैं और उस तलवार की चमक से औरंगजेब के सैनिकों ने अपने ही सैनिक को छत्रसाल देखा और खड़ग लेकर के लगे मारने, मार मार करके सब समाप्त हो गए और महाप्रभु प्राणनाथ जी ने छत्रसाल को राजा बनाया। आज आपको पता लगा होगा परम यशस्वी हमारे जो मोदी जी है प्रधानमंत्री जी, उनको जब ये पता चला कि प्राणनाथ जी ना होते तो हमारा हिंदू धर्म ना होता, तो इस समय आपका जो रसीदी टिकट चलता है ना, उस रसीदी टिकट में महाप्रभु प्राणनाथ की छाप आ गई है, हमारे पास रखी है, आप देखेंगे उस रसीदी टिकट में महाप्रभु प्राणनाथ की छाप ला दिए कि हिंदू धर्म के रक्षक महाप्रभु प्राणनाथ जी। ये मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आप उस धर्म में जुड़े हैं, उस भक्ति मार्ग में जुड़े हैं, उस संप्रदाय में जुड़े हैं, आपको वो ज्ञान है। आभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिणः उत्पन्ना ये कलयुगे प्रधान पुरुषाश्रय। जो प्रधान पुरुष के आश्रय में रहने वाले ब्रह्ममुनि थे, वो ब्रह्ममुनि आज कलयुग में आ चुके हैं। अब वही ब्रह्ममुनि हैं, उन्हीं के द्वारा ये ज्ञान आया है, वही तारतम्य ज्ञान है जिसको संतों ने समझाया, ग्रंथों में बताया था। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था तारतम्य जाने सच्चिदानंद लक्षणम। हे अर्जुन, तारतम्य के द्वारा ही परमात्मा को जाना जा सकेगा। अर्जुन ने कहा वो तारतम्य कहाँ है, मुझे भी दे दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा था वो तो 28वें कलयुग के 5000 वर्ष व्यतीत होने के बाद ब्रह्म मुनियों के द्वारा वो तारतम्य आएगा। ओ मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, वो ब्रह्म मुनि कोई दूसरे नहीं है, वो ब्रह्म मुनि आप ही हो। हमारे ही सदगुरु श्रीराम को ला कर दिए, वो तारतम्य महामंत्र ला करके दिए हैं, उसी तारतम्य की बात है जो कलयुग में आने के लिए ब्रह्म मुनियों की बात बताई। कलयुग सब युग आन नहीं जो नर कर विश्वास। सत्युग त्रेता द्वापर के संत ऋषि मुनि महात्मा कलयुग में आने की प्रतीक्षा में थे कि हे परमात्मा मेरे ऊपर कृपा कर दो कि मेरा जन्म कलयुग में हो जाए। क्यों? क्योंकि कलयुग में ब्रह्म मुनि आएंगे, तारतम्य ज्ञान आएगा और उस तारतम्य के द्वारा लोगों को मोक्ष मिलेगा। वही तारतम्य मंत्र आपको मिला है, लेकिन विश्वास नहीं जमता है, और जब विश्वास नहीं होगा तो कल्याण भी
नहीं होगा, इसलिए इस पर विश्वास करें। आगे आते हैं और हम इनके कबीलों का वर्णन करते हैं। गांग जी भाई के यहाँ जब कथा चालू होती है, गांग जी भाई के जितने रिश्तेदार थे, जो कि ये कथा क्या है, ये कोई अवतारों की अन्य कथा नहीं है, अपने संप्रदाय के में बीतक कथा है। बीतक का मतलब हमारे गुरुओं के ऊपर और पुराने मनीषियों के ऊपर, संतों के ऊपर जो परेशानियां आई हैं और कितने मुश्किल से इस निज नाम महामंत्र को हम तक पहुंचाया है, उसी का ज्ञान आपको बताने के लिए ये 1 महीने बीतक चलती है। अगर आप इसको जान लेंगे तो आप अपने संप्रदाय में सुदृढ़ हो जाएंगे, फिर आपको कोई भटका नहीं सकता, आप भटक नहीं सकेंगे। अगर ज्ञान नहीं होगा तो आप उलझ जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। परम तत्व के ज्ञान को पाकर के भी, जैसे किसी के पास पारसमणि हो और पारसमणि होने के बाद भी उसे पता ही ना हो कि ये पारसमणि है, तो वो तो बेचारा भीख ही मांगता रहेगा, उसको क्या पता उसका असर। ऐसे ही माता गांग जी भाई की गांगबाई है नाम, श्री देवचंद्र जी तिनके किए पूरे मनोरथ काम। ये सारे कबीलों का वर्णन कर रहे हैं। दीदार श्री देवचंद्र जी के खिदमत में किए काम, भानबाई धनियानी रहे गांग जी के घर में, श्री देवचंद्र जी की सेवा पूछ करे उनसे, बेटा कहिए श्याम जी कछु ना बोए ईमान, चर्चा सुनता बहुत बिना अंकुर न भई पहचान। देखिए गांग जी भाई के माता का नाम था गंगाबाई। देवचंद्र जी महाराज ने उनकी आत्मा को जगाकर उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करी। सदगुरु देवचंद्र जी के चरणों में आए और सदगुरु देवचंद्र जी से निज नाम पाया, महामंत्र पाया। आगे गांग जी भाई की धर्म पत्नी थी जिनका नाम था मानबाई, वो भी सदगुरु देवचंद्र जी की पहचान करी और उनकी सेवा में आ गई। गांग जी भाई के बड़े लड़के का नाम था श्याम जी। ये सब कहाँ के हैं? गुजरात के। देखिए भागवत में कथा आती है, भक्ति गुजरात में बुद्धि हो गई, और जहाँ भक्ति बुद्धि हुई वहीं से फिर भक्ति का शुभारंभ हुआ है, जगी है और आज ये कथा चल रही है। वह भी कोरा जीव था, चर्चा तो बहुत सुनता था, लेकिन अंकुर के न होने से, देवचंद्र जी की पहचान करने से सुख नहीं ले सका। देखिए एक ही घर में लड़के बच्चे परिवार के लोग होते हैं, जरूरी नहीं है कि सब एक मार्ग में चले। गांग जी भाई तो पूरे समर्पित हो गए, लेकिन उनका बेटा नहीं समझ पाया, वो सदगुरु देवचंद्र जी की पहचान नहीं कर पाया और अंत में ज्ञान उसे नहीं हुआ, वो शरण में नहीं आ सका। बेटा दूजा मान जी करता था खिदमत, गांग जी भाई के वास्ते हाजिर रहवे इत। और दूसरा बेटा था जो गांग जी का, वो उनकी सेवा में हर समय हाजिर रहता था। हीरबाई का बेटा धन जी उनका नाम, बहन जो है बालबाई ए थी बीत इस्लाम। भौजाई श्री हीरबाई रही सेवा में सन्मुख, कई विध सेवा करके इनो लिया अति सुख। भाई गोविंद जी रहे ना दाखिल निज धाम, जुदा रहे सबसे आवे न किसी काम। जीवराज साथी साथ में बासना बाई तान, माता उनकी भजाई भाई पूरी पहचान। देखिए इनके संपूर्ण वंशों का वर्णन चल रहा है, बहुत समय तक आपको सुनते सुनते थाक लग जाएगी, इसलिए हम आपको साधारण में समझा दें कि इनकी भाभी, भतीजे, पत्नी, पुत्र आदि, बेटियां गांग जी के, दामाद आदि जो थे, और सालों रहे शामिल गणेश उनका नाम, धनियानी रहे गोमती करी सेवा स्थाम। साले भी थे, सरहज थी, सब के सब सुन सुन करके चर्चा कि देवचंद्र जी की जब कथा होती थी तो साक्षात श्री कृष्ण आते थे, तो श्री कृष्ण दर्शन देते थे, बंसी बजा करके सुनाते थे लोगों को। आगे कथा आएगी तो ये सुन सुन करके लोग दौड़ दौड़ करके आते थे कि कथा तो बहुत सुनी, लेकिन जीवन में ऐसी कथा नहीं सुनी।
तो कथा के लिए आने लगे। देखिए, इससे हम लोगों को भी शिक्षा मिलती है कि हम भी इस कथा को अच्छे से जाने, और जाने ही नहीं, अपने साले, अपने जीजा, अपने भाई हैं, सबको ये संदेशा दें कि आइए भैया, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में ये ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती है, और ब्रह्मा विष्णु शंकर नारायण से भी परे वो परमात्मा कौन है, उस पर ब्रह्म की कथा सुनाई जाती है। थोड़ा सुनिए तो एक बार सही, लोगों को बताइए तो, वो जाने तो, प्रश्न तो करे, और इसको जान करके अपने आत्मा का कल्याण करो। तो ये सबका कर्तव्य है। इसलिए आप सबसे भी अनुरोध है कि आपके नात, रिश्तेदार, कुटुंब, परिवार सबको बताइए और सबको इस मार्ग में जोड़िए, जैसे गांगजी भाई जोड़ रहे हैं। खीरबाई की बेटी जसोदा है नाम, बेटी की बेटी राजबाई इष्ठाम। कौन? बेटी और बेटी की बेटी और दामाद, ये सभी के सभी आ रहे हैं। जैसे हमारे सेठ जी और आप सबकी मैया बैठी है कि आप सभी बच्चियों को, दामादों को ला करके और इस निजानंद संप्रदाय में पहुंचाई हैं, ऐसे ही गांग जी भाई के जितने परिवार के लोग थे, सबके सब इसमें आ गए और श्री कृष्ण प्रणामी भक्ति मार्ग में सम्मिलित हुए। देवरमान बाई का पर्यो है नाम, देवरानी जसोदानी करे सेवा का काम। दो बेटी श्याम की हरवाई और लाडवाई, पावत नित दीदार आगे, खिलौने सुखदाई। मान जी का बेटा सुखबाई की वासना, परखी श्री देवचंद्र जी ने जान घर अपना। इस प्रकार से इनके जितने भी कुटुंब परिवार के लोग हैं, मानबाई का बेटा, वो परम धाम की सुखबाई की वासना थी, तो इनको भी ये ज्ञान हो गया और सब के सब सतगुरुदेव चंद्र जी के चरणों में आ मिले। समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब, इत काहू को बोलने की ताकत न रहे तब। अब सतगुरुदेव चंद्र जी की कथा चर्चा होने लगी, लेकिन जिस समय चर्चा होती है उस समय किसी की औकात नहीं थी कि एक शब्द कोई बोल दे। कोई भी चर्चा करते समय कोई बोलते नहीं थे। जैसे आप लोग बड़ी सरलता से साधारण बैठ करके कथा सुन रहे ना, ऐसे ही जब देवचंद्र जी कथा करते तो कोई थोड़ी भी खटपट नहीं करते, सब बड़ी लगन से कथा सुनते थे। चर्चा करे करे भाव से मुख, या समय इन साथ को कहो न जाए सुख। देवचंद्र जी साक्षात जब महाराज आसन में माने सदगुरु जी बैठते थे तो वो तो बैठते थे खाने, लेकिन सदगुरु देवचंद्र जी के अंदर परमात्मा स्वयं आकर के बैठ के वो कथा कहवाते थे। इसलिए कथा बड़ी रुचिकर होती थी और सभी मन लगा करके कथा को सुनते थे और बड़े भाव से कथा कहते थे। भाव का दिखावही तब चर्चा को रूप है, अपर्णन करे श्री राज को सुंदर रूप अनूप। और इतना ही नहीं, जब वर्णन करने लगते थे कि जैसे ये सिंहासन है 6 पाए 6 डांडे के दिव्य सिंहासन पर श्री राज ठाकुरानी जी विराजमान हैं 6 डांडों पे 6 जो है ऊपर गुम्बद लगे हुए हैं, 6 पावे हैं, 5 तकिए हैं, कैसे बैठका है संपूर्ण वर्णन धनी जी सदगुरु जी नाथ जी महाराज जी की अंग प्रत्यंग का वर्णन सुंदर सास के बीच में करते थे। उनके मुखार बिंद चरणार बिंद की शोभा का वर्णन करते। ब्रजरास लीला को बड़ी दिखावे जो है, अशब्द साक्षी शास्त्र का रहस्य दिखावे कर जो है। परम ब्रह्म अक्षरातीत श्री राज जी महाराज की अपनी आत्माओं के साथ ब्रज और रास की प्रेम की लीलाओं का वर्णन करते। उस समय जो कथा सुनाते थे, ब्रज की चर्चा करते थे। भगवान श्री कृष्ण जिस समय बंसी बजाते हुए गायों को लेकर के चलते थे, उस समय गोपियां जब सुनती थी तो मन मुग्ध हो जाती थी। बाजी बंसी श्याम की
मोहे ब्रज की बाम, लोक लाज सज के चली जहाँ रहे घनश्याम। जब बंसी बजती थी भगवान कृष्ण की तो गोपिकाएं जो काम करती थी सब छोड़ करके श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए दौड़ दौड़ करके अपने दरवाजे से खड़ी हो जाती। भगवान श्री कृष्ण जब गायों को लेकर के जाते हैं जंगल में और सायंकालिक बेला में लौट के आते हैं तो मधुर मधुर बंसी की ध्वनि तेरते चलते हैं तो गोपियां दौड़ करके दर्शन करती हैं। हे मेरी प्यारी सुंदर साथी, ये गोपियां कौन है? तो पता लगा ये गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य आत्माएं हैं, परम धाम की ब्रह्मात्माएं। इस झूठे संसार को देखने के लिए गोपी बनकर गोकुल आई, भूली धाम की बातें हैं। नंद के घर नंद लाला बन के प्रगटे कुंवर कन्हाई है। इस प्रकार से सदगुरु देवचंद्र जी जब कथा चर्चा करते थे और जब बंसी की ध्वनि बजी वर्णन करते थे तो बंसी की ध्वनि सुनाई देने लगती थी। सुन करके लोग कृतकृत हो जाते थे। अंग में बड़ो उमंग साथ मिला बन को, एक नया कोई जो आवत तो उमंग नाम आवे अंग तो। ये मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, और इस प्रकार से देवचंद्र जी के दिल में जागनी करने के लिए बड़ी प्रबल उत्कंठा आती थी कि ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, कि ब्रह्मात्माओं को कैसे सुख मैं दे दूं, कैसे जागनी करूं। और जब कोई एक व्यक्ति को लेके आता, गुरुजी आज ये भक्त को लेके आए हैं, इसे निज नाम दे दीजिए, मंत्र दे दीजिए, तो सुन करके सदगुरु देवचंद्र जी फूले ना समाते कि आज एक परमधाम की आत्मा को मैंने संदेशा दे दिया, अब ये आत्मा परमधाम में पहुंच जाएगी। और ऐसे सारी आत्माएं संसार देखने के लिए आई हैं, तो हम सब संसार देख करके अपने आत्मा के पति परमात्मा श्री कृष्ण से जा करके मिल जाएंगे और वहां आनंद की लहरों में हम सब आनंदित होंगे। अब कहो कबीला श्री महाराज का, करी श्री देवचंद्र जी मेहर, आवे नहीं हिसाब में जो करी फेर फेर। अब सदगुरु देवचंद्र जी की मेहर से महाराज ठाकुर और उनका कबीला कैसे चरणों में आया, इसका वर्णन हम करने जा रहे हैं। लेकिन इसका वर्णन तो किया नहीं जा सकता, परंतु फिर भी बताने का प्रयास करते हैं। केशव ठाकुर पिता कहियत माता बाई धन, श्री इंद्रावती बाई की वासना सौंपा धन तन मन। महाराज ठाकुर के पिताजी का नाम था केशव ठाकुर। देखिए, जिनको हम महाप्रभु प्राणनाथ जी कहते हैं ना, प्राणनाथ प्यारे की जय बोलते, पहली बात तो ध्यान देना, प्राणनाथ कौन है? हमारे प्राणों के नाथ। प्राणनाथ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। प्राणनाथ कौन है? आत्मा के पति परमात्मा ही प्राणनाथ है। कहते हैं ना कि प्राणनाथ प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर क्षण आनंद ही आनंद है। प्राण प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर क्षण आनंद ही आनंद है। वो प्राण प्यारे कौन है? हमारे प्राणों के नाथ परमात्मा श्री कृष्ण। और कृष्ण की सत्ता जब वो आगे महाराज ठाकुर के तन में बैठी, इसलिए उन्हें भी सुंदर सा प्राणनाथ कहने लगे। तो आइए अब वर्णन करते हैं कि जब केशव ठाकुर और माता का नाम धनबाई था, इनके अंदर परमधाम की इंद्राबाई की वासना थी। किसके? महाराज ठाकुर इन्हीं के पुत्र के रूप में आए, जिनके अंदर इंद्रावती नाम की वासना थी। इन्होंने सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को अपने धाम का धनी मानकर अपना तन मन धन समर्पित कर दिया। और स्त्री घरों फूलबाई सूजी श्री बाई तेज श्री जी साहेब की
भाव धनी को इनने पाया सहज। श्री महाराज ठाकुर की धर्म पत्नी का नाम फूलबाई था। दूसरी बार फूल की आत्म ने तेज कुमारी के तन को धारण किया और सांसारिक पति होने के नाते से धाम के धनी श्री जी साहेब को सरलता से ही पा लिया। तो महाराज ठाकुर से अर्थात प्राणनाथ उनकी धर्म संगिनी भी मिली जिनका नाम था फूलबाई। आगे चल करके वही तेज कुमारी के नाम से जानी गई। भाई गोवर्धन कहा जा तो पहल श्री देवचंद्र जी मिला। भाई प्राप्त श्री महाराज को हके मेहर करी आप। पहले महाराज ठाकुर के बड़े भाई थे गोवर्धन ठाकुर, जिन्होंने पहले सदगुरु देवचंद्र जी से जा करके मिले, सदगुरु के चरणों में प्रथम समर्पित भये। फिर श्री राजजी महाराज की मेहर से बड़े भाई की सोबत से ही महाराज ठाकुर सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में आए। बाजना ठाकुर गोवर्धन की गुणवंती बाई नाम और भाई उद्धव श्री गोविंद जी स्थान। गोवर्धन ठाकुर की बासना का नाम गुणवंती बाई था। उनके छोटे भाई का नाम था उद्धव ठाकुर और चचेरे भाई थे गोविंद जी। और चतुर्मुख कहा पर धनियानी पद्मा, ये आए हैं साथ में थे कभी ले बीच जमा। गोविंद जी के दूसरे भाई थे चतुर्भुज जी। गोवर्धन ठाकुर जी की पत्नी का नाम था पद्मा, जिनके नाम ऊपर कहे गए। ये महाराज ठाकुर के कबीले में सदगुरु श्री देवचंद्र जी की पहचान करके सुंदर साथ में शामिल भये। स्त्री उद्धव जी की नाम बाई भान, ये साथ में आई नहीं करना सकी पहचान। उद्धव ठाकुर की धर्म पत्नी का नाम था भानबाई। सदगुरु श्री देवचंद्र जी की पहचान नहीं कर सकी, इसलिए वो साथ में शामिल नहीं है। वही बात बता रहे थे कि देखिए, जो जहां का होगा वही जाएगा। एक ही घर में माता पिता पुत्र अनेक भाई हैं, लेकिन सभी लोग हर मार्ग में नहीं जुट पाते। जिसकी मंजिल जहां की होगी वो वहीं तक जाता है। तो ये जो है सदगुरु देवचंद्र जी की पहचान नहीं कर पाए और ये नहीं जुड़ पाए। श्री भाई ठाकुर श्री श्याम जी ये पीछे लाए ईमान, सीताबाई सेवा मिले हैं प्रेम जी को पहचान। महाराज ठाकुर के बड़े भाई श्री सावलिया ठाकुर थे, जिन्होंने बाद में हफ्ते में उनकी पहचान की और चरणों में शीश झुका दिया। बड़े भाई थे, लेकिन जब पहचान हो गई कि इनके अंदर कौन सी शक्ति है, तब तो नतमस्तक हो गए। श्री प्रेम जी और सीताबाई जी पहचान करके धनी के चरणों में आए और बाई समीरा आई साथ मिले। प्रेम जी की सोहबत से फल पाया इनने। प्रेम जी की सेवक से समीरा बाई ने राजजी महाराज की पहचान करके पूरा सुख लिया। देखिए, थोड़ी समझने में कठिनता जाती होगी, लेकिन जब समझ जाएंगे तो बात बड़ी सरल हो जाएगी। क्योंकि पहली बार सुन रहे हैं, उनकी तक की कथा है। बता क्या रहे हैं कि महाप्रभु प्राणनाथ जी के जितने कबीले के लोग थे, किस प्रकार से गांधी भाई के सभी कबीले आकर के नाथ रिश्तेदार जुड़े सदगुरु से। अब महाप्रभु प्राणनाथ जी जो महाराज ठाकुर हैं, उनके रिश्तेदार भाई कुटुंब परिवार के लोग भी इस श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय में दीक्षित भये। ये बुनियाद है। आज हम तो जैसे दुधमनिया में आए, आदरणीय आप सभी लोग पांडे जी हमारे तिवारी जी मिले और आज तिवारी जी के कृपा से इतना सब कुछ हो गया, बढ़ गया। तो ऐसे ही सदगुरु देवचंद्र जी इस निजनाम महामंत्र को पाए, गांधी भाई को दिए, आगे महाराज ठाकुर को मिला, गोवर्धन जी को मिला और धीरे धीरे करके सभी सुंदर साथ बढ़ने लगे। और आज ये ज्ञान की बुनियाद है। 313 सुंदर साथों को जागृत किया सदगुरु देवचंद्र जी ने। विष्णु जी भाई प्रेम जी का आया नहीं साथ में, पर पाया दीदार श्री जी सहपत से। प्रेम जी का भाई विष्णु भाई
सदगुरु देवचंद्र जी के समय में सुंदर साथ में शामिल नहीं हुआ। बाद में श्री जी साहेब जी की सोबत से उनको पहचान भई। पहले नहीं जुड़ा सदगुरु के रहते, बाद में श्री जी यानी प्राणनाथ जी से जब उनकी तालमेल भई, मुलाकात भई, तो इस बात को जाना, आगे जुड़ा है। और आई पुरबाई सात बेटा पीताम्बर, बेटे कान जी नाम जी, इनके हुए कुर्बान श्री जी पर। और बहन पुरबाई, उनके साथ उनका बेटा पीताम्बर भाई आया। उनके दो बेटे कान्ह जी और नान जी थे। ये दोनों श्री जी साहेब जी की पहचान करके चरणों में समर्पित भये। इनका नाम क्यों बताया जा रहा? क्योंकि जब कथा विस्तार में आगे चलेगी तो इन सबका नाम वहां आएगा, तो आपको पता लग जाए कि ये कौन किसके वंशज के कहां पर क्या क्या काम किए हैं। माता कानजी नान जी की बाई कही रतन, आई परनादीक में कहावत है मोमिन, हरिवंश के घर में मेघबाई है नाम, हरखबाई की बात ना देवचंद्र जी कही इष्टाम। पीताम्बर भाई की पत्नी का नाम स्तनबाई था। कान जी और नान जी की माता जी थी, वो परम धाम की खास आत्मा थी, जिन्होंने पन्ना जी में आकर श्री जी के चरणों में ही तन छोड़ा था। आगे है, श्री महाराज ठाकुर के सबसे बड़े भाई हरवंश ठाकुर थे, जिनकी धर्म पत्नी का नाम था मेघबाई। देखिए उस क्षेत्र में जैसा कि कल बता रहे थे ना, जितने पुरुषों के नाम थे तो भाई, और जिन देवियों के नाम थे तो बाई, है ना। मेघबाई, धनबाई, हीरोबाई, हरोबाई, ऐसे करके माने देवियों के नाम। अब पुरुषों के नाम जहाँ आए वहाँ भाई करके आज भी लिया जाता है। तो उस क्षेत्र की बात, वहीं से ये प्रणामी भक्ति मार्ग का शुभारंभ हुआ। गोकुलदास चलिया आया था साथ में श्री जी का कबीला जो लगा था इनमें। जब श्री जी साहेब नौतनपुरी में थे तो उस समय एक सुंदर साथी गोकुलदास जी भी आए, जिन्होंने वहीं पर अपना शरीर छोड़ दिया था। ऊपर जो नाम दिए गए हैं वो महाराज ठाकुर जी के परिवार के संबंधी थे। अब यहाँ पर बताया, पुरानी बात बता चुके हैं कौन कौन संबंधी थे। रहो रुद्रो जूनागढ़ में आए दुकानदार, करी सेवा श्री देवचंद्र जी की जान के धनी निर्धार। ये बात ऐसे ही है जैसे कोई आते हैं ना तो पूछते ये मंदिर कब बना है, कैसे बना है, किसने बनवाया है। तो जिसको मालूम होता है तो उसकी बुनियाद को बता देता, जिसको मालूम नहीं होगा वो नहीं बता पाएगा। जिसको नाम मालूम है कौन कौन थे कैसे, तो पूरी की पूरी बात बता देता है। वैसे ही ये बुनियाद में किस किस ने कितना सहयोग किया उनका नाम यहाँ लिया जा रहा है। रहे रुद्रो जूनागढ़ में थाने दुकानदार, करी सेवा देवचंद्र जी की जान के धनी निर्धार। कान जी और फावर और श्रीमती जीवा नाम है, यशोदा और कानबाई पहुंचे ये निज धाम है। कान जी थावर भाई पद्मसी और जीवा भाई यशोदा भाई आदि आदि ये सारे जो नाम हैं सभी आकर के मिले हैं। दोसा और बाई और मानबाई, करी सेवा श्री देवचंद्र जी की शादी दीदार की पाई। ऐसे भाई महावजी और जो परसोत्तम, राम जी कोठारी के इन्हों जाना महात्म। राम जी कोठारी के दो भाई थे जिनका नाम महाव जी और पुरुषोत्तम था। उन्होंने सदगुरु धनी देवचंद्र जी की चर्चा का महत्व समझकर पहचान की और सुंदर साथ में सम्मिलित हो गए। देखिए सुंदर साथ हमारे प्रणामी संप्रदाय में गुरु भाई बनते हैं, इस संस्था में जुड़ते हैं, उन्हें सुंदर साथ कहते हैं। सुंदर साथ का मतलब होता है साथ सुंदर हो, निर्मल हो, 75 जो भी है, सुंदर मन सुंदर वचन सुंदर सब करतूत, ऐसे सुंदर साथ को मिले यशोदा पूत। जिसका सुंदर विचार होता है, मन होता है, ऐसे सुंदर साथ को निश्चित श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं।
और भाई जयमाल कहा और जोरू इनकी ये पीछे आए साथ में सेवा बिहारी जी की करी और देखो कायम ए लाई ईमान चर्चा सुनने आवत ना इन्हें भई पहचान। ये लच्छो बहन कायस्थ जाति की थी और चर्चा तो ईमान से ही सुनने आती थी, किंतु उनको धर्म की पूर्ण पहचान नहीं। नारायण सोनी साथ में और आए लीलाधर ये सेवा में आवत रस्सी श्रवणों कर भाटिया एक भीम जी हाजोरू समेत ये लाया ईमान चर्चा नित सुनत। इस प्रकार से भीम भाई भाटिया धर्म पत्नी सहित नित्य चर्चा सुनते थे। चर्चा सुनकर सुंदर साथ में ईमान सहित शामिल हुए। ऐसे सारे सुंदर साथों का नाम आज आ रहा है। देखिए ऐसे ही आप लोग भी इस मंदिर के जैसे बुनियाद है जो आगे अब आप सभी जुड़ रहे हैं। कभी नाम आएगा कि रमेश जाते थे, फिर घर से बढ़िया सब्जी लाते थे, अमुक अमुक वस्तु लेकर आते थे, भंडारा की सेवा करते थे, साथ में इतने सुंदर साथ प्रसाद पाते थे। ये चर्चा कभी जब अपने लड़के बच्चे नाती पनाती आपके होंगे जो आज से आते होंगे जैसे ये प्यारी बच्चियां हैं तो कभी चर्चा करेंगी कि ऐसी ऐसी कथाएं हमने देखी है, हमने तिवारी जी को देखा है ना, बात होगी ना। जब कोई लोग पूछेंगे जैसे कई लोग आते हैं वो तिवारी जी इसको किसने बनवाया कैसे किया, वो बुढ़े होंगे अब तो सियाने हो गए होंगे हैं, तो जब देखे तो पता चला रही अभी तो हमारे उम्र से भी कम है, हम तो सोचे सियाने होंगे कोई जो इतना बड़ा काम किए। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी आप नेक काम करोगे आपकी भी चर्चा कभी होगी। जैसे भाई हमारे रामानंद जी हैं, जब मंदिर की बुनियाद थी तो हमारे साथ ये रात में यहाँ आते थे, गांव में सेवा करते थे, रात रात करते थे और हाथों से शंकर जी का प्रणाम कराए थे। तो जब कभी इनके नाती पनाती होंगे आए के देखे कि हमारे बम्बा जी थे भाई ये आप जागो समझो सुनो, हमारा तो कोई यहाँ सुनने वाला देखने वाला शायद हो, लगता है कि यहाँ कोई नहीं रहेगा, आप ही लोग हमारे हो और आप ही के स्वजन आपकी भी चर्चा कर देंगे तो हमारी भी कर देंगे। अब आपकी चर्चा में ही भी हमारी चर्चा है, इसलिए आप सभी लोग इस बात को समझिए जानिए। आज अपने बीच एक विराट पट रखा है, मैं चाहूंगा उस विराट पट को भी आप लोग देखेंगे। हमारे बेटूलाल कुमार जी और हमारे रामानुज जी तो मंत्र लिए थे ना, लिए लेकिन आज तक शायद मन को याद हो, तो बड़ी बात हो गई जिसे बोल गए, लेकिन याद करना है। चलो कोई बात नहीं, अगर बुराई भी आ जाए तो ये मानना चाहिए कि हमारी कमी है। अब हम ऐसा काम करेंगे कि लोग हमारी जैसा लाला इस सचमुच दुनिया में कोई नहीं है। आपके तो गुरु जी है ना, हमारी पांडे जी के रिश्तेदार ही हैं, तो जब गुरु जी यहाँ आए सत्संग हुआ वो भी इस ज्ञान को ग्रहण किए जो आपके गुरु जी पहले से गुरु मंत्र लिए थे, लेकिन इस ज्ञान को पा करके और फिर कृतकृत हुए, वही ज्ञान आपको मिला है और उसी ज्ञान को लेने के लिए आपको बोल रहे हैं। तो समझो जागो और अपनी तैयारी करो, क्योंकि ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया रहे न बसेरा। यहाँ तो हम आए हैं थोड़े दिनों के लिए, आखिर में छोड़कर सबको जाना ही पड़ेगा। तो कहाँ जाएंगे जब रिजर्वेशन सही नहीं रहेगा, टिकट की बुकिंग पहले से नहीं रहेगी, तो फिर मंजिल तक हम पहुँच नहीं पाएंगे। आज समझ में नहीं आता, समझ में तो तब आएगा जब बुलावा आ जाएगा और चलने की बेरा आएगी, मुख से जबान नहीं निकल पाएगी, कानों में सुनाई नहीं देगा, आंखों में दिखाई भी नहीं देगा,
लेकिन वो यमदूत त्रास दिखाएंगे तब होश आएगा। उस समय आपके साथ क्या जाएगा? केवल में केवल जो नाम सुमिरन किया है, जिसका भजन किया है, जिसका सुमिरन किया है, वो भक्ति का फल ही अंत में आपको मदद करेगा, बेड़ा पार करेगा। मूलो को करना ब्राह्मण हास बाई बाई बेन, ये चर्चा में आवत श्री देवचंद्र जी की निरखेन। देखिए यहाँ अनेकों ब्राह्मण विद्वान संत भी आने लगे और इस चर्चा को सुनते थे, सुन करके सभी प्रसन्न होते थे। धन्य है ऐसी चर्चा, ऐसा ज्ञान तो आज तक कभी नहीं मिला। और कायस्थ आखरी में रहे नौतनपुरी मिने, मल्लो प्राग मड़ई मिने, हर वीर कबीले समेत अपने। नौतनपुरी में अखई भाई ये कायस्थ परिवार के थे, ये भी आकर के सम्मिलित हुए। मल्लो पराग ममई के रहने वाले थे, हर वीर भाई कबीले सहित अर्थात अपने कुटुंब परिवार के सभी पत्नी पुत्र के सहित आकर के शामिल हो गए, चरणों में नतमस्तक हुए। दूसरा हरवीर आया अपने कुटुंब परिवार, तारतम सुना तिनने पहुंचा परवरदिगार। एक और हरवीर भाई थे, उन्होंने अपने परिवार सहित चर्चा सुनकर तारतम लिया और सुंदर साथ में शामिल हो गए। राधा भाई सोम आई मड़ई मिने, और भाई कुमार शामिल कबीले में, और नाथा ज्योति थे मिने संग बड़ा महावजी, और लाला कायस और कायस धना उसके, और साथ बहुत हैं काम शहर और मैं थोड़े नाम लिखे इनो कहे जाएंगे और ठौरे। महामत कहे ये साथ जी इन साथ की सिफत, तो आगे होए जी बखत रोज क्या मत। इस प्रकार से सारे सुंदर साथ मिलते चले गए। महामती स्वामी कहते हैं जिन्होंने उस समय धाम धनी सदगुरु देवचंद्र जी की चर्चा सुनकर उनकी पहचान की है, उनकी सिफत की है, तो सभी परम धाम में जा सकेगी। परम धाम में उनका रिजर्वेशन हो चुका होगा। प्रकरण 4 484 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखिए आगे बढ़ते हैं शीघ्रता से। अब पुराण की साक्षी देखिए, उस समय ये श्री कृष्ण प्रणामी भक्ति मार्ग का उद्गम हुआ है, उस समय मुसलमानों का शासन काल था। ध्यान दीजिएगा, हर समय याद रखना है कि उस समय हिंदी भाषा बोलना मुश्किल था। कोई ब्राह्मण अगर चंदन लगाए, लिखा पढ़ाए मिल जाता, दाढ़ी बाल वाले ऐसे मिल जाते ना, तो समझ लेना फिर तो जीना ही हराम कर देते। और ब्राह्मणों को तो खोज करके मारे जाते, क्योंकि सबसे अगुआ ब्राह्मण थे। भाई औरों को समझा लेना सरल बात थी, लेकिन ब्राह्मण को समझाना कठिन। फिर ब्राह्मण से फिर आगे आए तो क्षत्रिय को भी समझाना कठिन। भाई वैसे भी इतना जल्दी नहीं समझ पाएंगे। छोटे छोटे लोगों को जल्दी मुस्लिम भले बना लेते, लेकिन जो श्रेष्ठ लोग हैं, आपको कोई कहे कि चलो मुसलमान बन जाओ, तो आप गर्दन कटा देते, प्राण गंवा देंगे, अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। और छोटे लोग हों तो लालच में आ जाएंगे, कैसों मिल जाएंगे, डांट फटकार में मिल जाएंगे। तो ऐसे करके उस समय अत्याचार चल रहा था। सिपारे बार में मिने पाने 24 में, तब तीर के 301 तुम देखियो 3 से। कुरान के 12वें सिपारे तथा 24वें पन्ने में तफसीर हुसैनी के 301 पन्ने में देख लेना, उसमें लिखा है कि जब ईसा रूह अल्लाह आएंगे तो अल्लाह ताला उन्हें खुद आकर के वो ज्ञान देंगे। देखिए इस प्रकार से ये तफसीर हुसैनी, अब काहे को मुस्लिम देखने का को माने, तो इस प्रकार से प्राणनाथ जी ने उनको समझाया कि देखो तुम्हारे कुरान में ये बात लिखी है और वो ज्ञान आज हमारे हिंदुओं के बीच में वो आ चुका है, वो तारतम ज्ञान आ चुका है, वो ब्रह्म मुनि आ चुके हैं, जिनको तुम इंतजारी में हो जो रूहें आएंगी। वो का मतलब होता है आत्माएं, तो वो ब्रह्म आत्माएं आ चुकी हैं। भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिणः उत्पन्ना ये कलियुगे प्रधान पुरुषाश्रयः
वह जो प्रधान पुरुष के आश्रय में रहने वाले ब्रह्म मुनि हैं वो कलयुग में आएंगे, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा था। तो आज आ चुके हैं। श्री देवचंद्र जी के स्वरूप को हके दिया तारतम नूर, जिनका विस्तार क्या मत होएगा बड़ा मजकूर। मूल वेद कतेब की साहिदिया लिखी सबन, सो आए मिली सब ही ताय मोमिन करे रोशन। देखिए वेद पुराण में सर्वत्र परमात्मा के आने की गवाहियां लिखी थी और लिखी। देखिए एक बात आती है, जब सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए तो उसके लिए गंगा जी को लाने की जरूरत पड़ी। आगे भगीरथ ने तपस्या करके चौथी पीढ़ी में, और वो गंगा जी की आराधना करते हैं। गंगा जी बड़े मुश्किल से आने को तैयार हुई, लेकिन पहले कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी मृत्युलोक में, क्योंकि वो महापापी आकर के मुझ में स्नान करेंगे और जब स्नान करेंगे तो वो पाप मेरे सर पे लद जाएगा, तो मैं पाप कहाँ धोऊंगी। इसलिए मैं उन पापियों के पाप धोने के लिए लोक में नहीं जाऊंगी। तब भगवान ने उन्हें समझाया, विष्णु ने भी समझाया, और यहाँ पर जो है आते हैं कि भगीरथ ने भी कहा माते तुम चलो। और कलयुग के 5,000 वर्ष बीतने के बाद वो ब्रह्म मुनि आएंगे, जिनके चैन से ही हे गंगे तुम्हारे सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाएंगे, तुम पवित्र हो जाओगी और चिंता मत करो। इस प्रकार से तुम हमारे पूर्वजों को तारो और तुम्हारी मुक्ति करने के लिए ब्रह्म मुनि आएंगे। ऐसे अनेकों शंकर जी कहते हैं माता पार्वती को कि हे देवी पद्मावती पुरी के नकरदे वृंद पृष्ठे विराजिते इंद्रावती नाम सा देवी भविष्यन्ति कलयुगे। भगवान भोलेनाथ एक बार विंध्य क्षेत्र में विचरण करते हुए विंध्य प्रदेश में और विंध्य क्षेत्र में ऐसे विचरण करते पन्ना धाम में गए, और वहां जाकर के जब प्रणाम करते हैं तो कहा जाता है पार्वती ने प्रश्न किया था आप इस पहाड़ी पे कोई दिख नहीं रहा है, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी यहाँ पर पद्मावतीपुरी नाम का एक शहर विख्यात होगा, प्रेम नामक नदी होगी और इसी के बीच में यही इंद्रावती नाम की एक देवी परम धाम से आएगी। संसार के लोगों को मोक्ष देने वाली वो देवी इस संसार में आएगी, जिसके द्वारा तारतम ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा। ऐसे इसलिए मैं आज ही उसे प्रणाम कर ले रहा हूँ। उस समय आ पाऊंगी नहीं। मानो भोले बाबा जी प्रणाम करते हैं, शंकर भगवान स्वयं माता पार्वती को कहते हैं और कहते हैं देवी अगर तू कल्याण चाहती है तो तुम भी श्री कृष्ण का भजन करो, कृष्ण भक्ति करो। कृष्ण भक्ति विहीन मूर्खस्य जीवनम वृथा। कृष्ण भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है, इसलिए तुम कृष्ण भक्ति करो। ने समझाया यतो भक्ति न भवे श्री कृष्ण परमात्मने सा गुरु परमो वैरी करोति जन्म निष्फला। हे देवी जो गुरु अपने शिष्य को श्री कृष्ण मंत्र नहीं देता, कृष्ण भक्ति का उपदेश नहीं करता, सा गुरु परमो वैरी करोति जन्म निष्फला। वो गुरु सबसे बड़ा दुश्मन है। मानव जीवन पर कर दिया, मानव जीवन की सार्थकता को नष्ट कर दिया जिसने अपने शिष्य को कृष्ण मंत्र नहीं दिया। हे देवी इसलिए तुम भी अगर कल्याण चाहती है तो गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण राधिका पति, हम तो राधिका के पति गोलोक धाम में रहने वाले कृष्ण का भजन करते हैं और तुम भी उस परमात्मा कृष्ण नाम का सुमिरन करो, कृष्ण मंत्र ले लो, कृष्ण का भजन करो। तो माता पार्वती ने कहा नाथ एक काम करो आप मुझे भी कृष्ण मंत्र दे दो। भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो पति पत्नी के बीच में गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं चल पाएगा, इसलिए तुम किसी सच्चे संत के पास जाकर मंत्र दे दो। माता लोग
गया है और श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया है। इसलिए हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आप सब लोग भी इस श्री कृष्ण मंत्र को प्राप्त करो और अपने मानव जीवन को धन्य करो। जन्म से आखिर लग जो लोग मोमिन पहुंचे धाम, सो सारी हकीकत इनमें सब पूरे मनोरथ काम है। इस प्रकार जब ये ज्ञान मिल जाता है तो जीव का कल्याण हो जाता है और ये आत्मा अपने धाम को प्राप्त कर लेती है। 120 वर्ष लो करी दज्जाल को जोर, यहाँ लो इनसे लड़ा करके बड़ा शोर। देखिए, जिसको ईसा रूह अल्लाह है, रूह अल्लाह का मतलब होता है, देखिए इसको समझिए, यहाँ पर लोग भी वही कहते हैं और हम भी वही कहते हैं, झगड़ा शब्दों का होता है। रूह का मतलब होता है आत्मा। कई भजने हैं कि हम लोग गाते हैं, है ना, और वो बोलते हैं, शब्द बोलते जानते नहीं। रूहें माने मतलब आत्माएं। रूह का मतलब आत्मा की जाती तो रूह कांप जाती है ना। ऐसा दृश्य देखा कि रूह कांप जाएगी, आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। रूह का मतलब आत्मा बोलते हैं कि नहीं। और रूह माने आत्मा, अल्लाह माने स्वामी, आत्मा के पति परमात्मा। समझ में आया? रूह यानी आत्मा और अल्लाह माने परमात्मा। मालिक वो परमात्मा की आत्मा। यानी फिर यहाँ उल्टा बताया कि श्यामा महारानी, रूह अल्लाह कौन? श्यामा महारानी इस झूठे संसार में आए हैं और इस प्रकार से वो ये लीला बैठ करके उनके तन में श्यामा महारानी के करीब दज्जाल के साथ 120 वर्ष तक यहाँ पर लड़े। अब दज्जाल कौन? माया से आकर के युद्ध किया है और तब अनेकों अड़चने आई, लेकिन उस परमात्मा के जिक्र को पा करके दुनिया को जागृत किया। पहली लड़ाई मोहम्मद साहेब तो फिर उनके यार ता पीछे देवचंद्र जी सो करी खबर परवरदिगार है। जब मोहम्मद साहब ने तथा उनके यारों ने पहली बार अरब में खुदा को जाहिर किया था तो दज्जाल ने बहुत फितने की। देवचंद्र जी ने अतीत को जाहिर किया तो दज्जाल ने अनेकों संकट डाले। देखिए, जब इन अकलों को समझाने के लिए मोहम्मद साहब जिनको कहते हैं ना, मुसलमानों में आए थे, वो भी ब्राह्मण परिवार में, पांडे परिवार में पैदा हुए थे और उन्होंने इनको ज्ञान दिया था, है ना। ये कुरान शरीफ का ज्ञान कौन देने वाले हैं? कोई विद्वान होशियार बुद्धिमान ही देता है। तो वो पांडे परिवार में थे और ये दिव्य ज्ञान उनको क्या दिया? मोहम्मद को गलत नहीं समझाया। आज भी कुछ मुस्लिम ऐसे होते हैं कि जो उनकी बात को मानते हैं, वो जीव हिंसा नहीं करते। मोहम्मद साहब ने समझाया कि अहिंसा परमो धर्म, किसी जीव को कभी सताना नहीं चाहिए। श्री जी साहेब जी के गिरोह से लड़ा, इंद्रमयान बीच बिहारी जी के बैठ के तहाँ किया कुफरान। अब देखिए, जैसे मोहम्मद साहब के जमाने में भी बहुत मुस्लिमों ने माना, उसने नहीं माना, वो लड़ने झगड़ने के लिए उनसे भी आ गए। ऐसे ही सदगुरु देवचंद्र जी जब यहाँ आ गए तो देवचंद्र जी के समय में भी अब दज्जाल आ गया और बिहारी जी के तर में बैठ के उपद्रव करने लगा। आपको देखने के लिए मिलेगा, जब कोई नेक काम करेंगे तो अपने स्वजनों के बीच में वो दज्जाल बैठेगा और काम करने नहीं देगा। ये इसकी कृपा से वो दज्जाल भी होता है, यानी वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग आ जाएंगे। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि बढ़िया कथा चर्चा चल रही थी, भजन चल रही थी, उसी बीच में एक भाई साहब कृपा करके आ गए, उल्टी सीधी बात करते तो सारा कार्यक्रम चौपटाई हो गया। इन सारों की साहित्य लिखी अल्लाह कलाम सोमो में भी तक अपने आगे खुले खलक कामा। इन घटनाओं की गवाही कुरान में लिखी है, हमारे कुरान में भी लिखी है। ऐसा नहीं कि कुरान ही भर में लिखा है। जो बात कही वेद वही कही कुरान। वेद पुराण और कुरान में एक ही बात लिखी है। देखिए,
एक उदाहरण आपको बताए, जब हम सन 90 में आपके क्षेत्र में आए तो गप्पू सिंह जी के यहाँ डेरा पड़ा और आने की परिस्थिति में ट्रांसफर किया है। लाइट नहीं थी, हम भी अंधेरे में थे, लोग आए, पंडित जी क्या किया जाए, तो हम पहुंचे और ट्रांसफार्मर के पास जाकर के बोले कि काम करो, अगर नशेनी आ जाए तो ये फ्यूज उड़ा है उसको हम कटने का तो कोई सिस्टम नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था, तो कहा अगर नशेनी आ जाए तो काम बन जाए। तो वहीं पर लोग कई थे, उन्होंने कहा कि परवारी ले आए। हमने कहा परवारी नहीं चाहिए, नशेनी चाहिए। अब आप समझते होंगे, हमको परवारी का पता नहीं था, वो लोग शायद नशेनी नहीं जानते थे, तो वो बार बार कहे नशेनी तो नहीं है, परवारी ला देते हैं। अब कहे नहीं, अरबारी परवारी से काम नहीं होगा, केवल नशेनी लाइए। अब देखिए दोनों बात तो एक ही है, वही नशेनी है वही परवारी है। लेकिन जब 15 मिनट तक खटपट चलती रही, नशेनी के बिना काम नहीं बनेगा और नशेनी उनके पास है नहीं, परवारी है। अंत में एक व्यक्ति को परवारी लेकर चला, आवाज लगाए तू तो परवारी ला, बना लेंगे। जब परवारी लेकर के चला तो हमने कहा हाय भगवान, ये तो हमारी परवारी जो है हमारी नशेनी ही है। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, इसी प्रकार से हम लोगों का झगड़ा चल रहा है। हिंदू कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दोनों मुट्ठी एक ठौर की, एक राख दूजी खाक। अब बताइए राख और खाक में कोई अंतर है? लेकिन झगड़ा चल रहा है, एक कहता राख है, दूसरा कहता खाक है। विरोधकारी विश्व का भागत इन भी तक, सबको पहचान हो भी पहुंचो करमोहक। सारे विश्व में जुदा जुदा धर्मों का विरोध चल रहा, ब्रह्म सृष्टि ही कुलजम स्वरूप की बात के अनुसार हिंदुओं को हिंदुओं के ग्रंथों से क्षर अक्षर अक्षरातीत के भेद बताकर, मुसलमानों को ला इलाह इल्लल्लाह का भेद बता करके परम ब्रह्म अक्षरातीत श्री जी साहेब जी की पहचान कराकर एक धनी को पहचान कराएगी। क्या लिखा था शास्त्रों में? ध्यान दीजिए, पुराण में लिखा है कि अल्लाह ताला आकर के ज्ञान देंगे। हमारे पुराणों में क्या लिखा है कि ब्रह्म मुनि आएंगे और वो परम ब्रह्म का ज्ञान देंगे। और इसमें भी लिखा कि रूह अल्लाह जब आएंगे तो वो सबको ज्ञान देंगे, क्या हिंदू क्या मुसलमान। तो वही प्राणनाथ जी आ गए और प्राणनाथ जी आकर के संसार के सभी प्राणियों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको समझा रहे हैं कि सब आपस में रहो भाई भाई, सबका स्वामी एक है, सबका मालिक एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वही एक परमात्मा है। पुरुषौ लोके तरस्याक्षर एवचा क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर। क्षर और अक्षर के वो दो पुरुष की बात बताई है। और ये ब्रह्मांड समझाया, अक्षर अनंत ब्रह्मांडों के मालिक को बताया, इन दोनों से परे अक्षरातीत परमात्मा है। हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, उसी परमेश्वर को जानो, मानो, भजन करो और अंते मति सागति, अंत में जहां अपनी मति को लगाओगे वहीं चले जाओगे। अर्थात उस परमेश्वर का भजन करते हुए अपने परमात्मा के दिव्य धाम अर्थात परम धाम को प्राप्त कर लोगे। जो कछु कहा वेद ने, कोई कहा कथेगा, दो बंदे एक शहर के पर लड़प बिना पाए भेद। ये झगड़ा केवल इतने का ही है, इसी ज्ञान को हमें दुनिया में बताना है। इस प्रकार खुलासा ग्रंथ में ये बात लिखी है और बहुत ही सुंदर ज्ञान। आगे थोड़ी सी बात है प्रकरण लगने में, तो इसे बता देते हैं। हमने सेवे सब की पहचान के निस्बत भूल माने, अपनी बखत हुआ क्या मत, खिताबी चारों फूट में पसर गई पहचान, तब सब कोई दौड़िया ले ले के ईमान, नूर इमाम इन भांत का कबूजो निकसी किरण, सो पसर थी इन पल पल में चारों तरफ हो सब घरन। तब श्री कुलजम स्वरूप की वाणी को पहचान कर दुनिया अक्षरातीत की उम्मत ब्रह्म मुनियों का
वो जान करके उनकी सेवा करेंगे और भूल स्वीकार करेंगे। हे परमात्मा, मुझसे गलती हो गई कि झूठे जग में आन पड़ी, पिया जी तो गलती भई। सबको ये लगेगा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे कि झूठे जग में आन पड़ी, पिया जी तो गलती भई, झूठे जग में आन पड़ी, पिया जी तो गलती भई। इस प्रकार से श्री जी साहिब जी के हुक्म से उनकी पहचान चारों तरफ सारे जहान में फैल जाएगी और सबको परमात्मा का ज्ञान मिल जाएगा। जब वो दिव्य ज्ञान मिलेगा तो सभी नित्य धाम परम धाम को प्राप्त कर लेंगे। देवचंद्र जी स्वरूप की मूल जन्म पीढ़ी तक संबत 1638 से 1752 लोहक मास आसो सुदी चतुर्दशी मास सुदी 14 बरस 110 ऊपर मास 4 रतन आसो सुदी चतुर्दशी से लेकर मास सुदी 14 तक 110 वर्ष और 4 महीने ऊपर होते हैं। तो सब में जाहिर भई छिपी न रही लगार, इन क़यामत के इनसे जही करी जाहिर परवरदिगार। इस समय ईसा रूह अल्लाह को 2 जामे पहनने की हकीकत कुरान में कही। देखिए, हमारे कुरान और कुरान दोनों में ये बात कही थी। ये मेरे प्यारे सुंदर भक्त जी, क्योंकि हम जो ये बात आपको बताने जा रहे हैं, जहाँ हिंदू भी जाकर इसी कर देते हैं और मुसलमान भी अपने वाणी में इसी कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, जहाँ से कह देते हैं कि नेति नेति जहि बैठ निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा, शंभु विरल विष्णु भगवाना, उपजय जातु अंश से नाना। देखिए, सबकी उत्पत्ति का मूल केंद्र जो वो परम धाम है, परमात्मा है, उनका ज्ञान जीव को कैसे हो जाए। मतरक मगरब से दौड़ी आवत खलगता को नियत माफक दीदार पावत है। जो जैसा मनोरथ करत है मन में पूरत सब ही होता है। सोहबत मोमिनों से महामत कहे ये साथ जी, ये मेहर की हक, जैसा ईमान जिनका होत तिन माफक, महामत कहे ये साथ जी, ये मेहर की हक, जैसा ईमान जिनका होत तिन माफक, होत तिन माफक। प्रकरण 12 चौपाई 503। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।